नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में जब दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वॉर होने वाली है, ऐसे में चीन और पाकिस्तान भी खुद को भारत के साथ लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं और भारत भी इन दोनों देशों से आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करके बैठा है। दोस्तों, चीन भारत को घेरने के लिए रोज नई नई चालें चल रहा है ताकि युद्ध के समय भारत पर बड़ी बढ़त बना सके। चीन ने सबसे पहले भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को अपने साथ कर लिया और अब पाकिस्तान को अपने सबसे एडवांस हथियार दे रहा है। और अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन ने मालदीव पर भी अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मालदीव से पहले चीन ने श्रीलंका को भी डेवलपमेंट के झूठे सपने दिखाकर अपने साथ कर लिया था, जिससे भारत को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन कुछ समय बाद ही चीन द्वारा दिखाए जा रहे झूठे वादों का सच श्रीलंका के सामने आ गया और जब तक उसकी आंख खुली तब तक वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। साथ ही उसके कुछ महत्वपूर्ण नेवल पोर्ट को चीन अपने अंडर कर चुका था और अब कुछ ऐसे ही सपने चीन मालदीव को भी दिखा रहा है, जिससे चीन मालदीव को भी अपने कर्ज के जाल में फंसा सके और मालदीव को पाकिस्तान की तरह भारत के खिलाफ खड़ा कर सके। इस सब के साथ ही चीन भारत को सीमा पर अपने खोखले हथियारों की ताकत दिखाकर डराने की नाकाम कोशिश भी कर रहा है। लेकिन चीन ये भूल गया है कि अब भारत कोई कमजोर देश नहीं है जो उसके हथियारों की ताकत को देखकर डर जाएगा। अब भारत के वैज्ञानिकों ने हमारे प्यारे भारत को इतना ज्यादा काबिल बना दिया है कि वो स्वदेशी हथियारों के दम पर चीन के साथ साथ उन सभी देशों को सबक सिखा सकता है जो भारत पर गलत नजर डालने की कोशिश भी करेंगे। और इसी बात पर भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, भारत ने पिछले 4 महीनों में ऐसे घातक हथियारों का परीक्षण किया है जिनके बारे में सुनकर दुश्मन की रूह तक कांप गई है। इन परीक्षणों में मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट के सफल परीक्षण शामिल हैं। और दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, भारत द्वारा अभी तक जितने भी हथियारों का परीक्षण किया गया है वो भारत के फ्यूचरिस्टिक हथियारों का सिर्फ एक ट्रेलर मात्र है। और जब इस ट्रेलर को देखकर ही भारत के सभी दुश्मनों की नींद पूरी तरह से उड़ गई है, तो सोचिए अगर भारत ने इन हथियारों का इस्तेमाल इन देशों के खिलाफ जंग में कर दिया तो इन देशों का क्या हाल होगा। दोस्तों, ये सभी हथियार चीन की सीमा पर बढ़ती आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए ही है। आज के वक्त में देशों को अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए इन एडवांस हथियारों की बहुत जरूरत पड़ती है। कोई भी देश इन हथियारों की मदद से ही अपने देश की सीमा को सुरक्षित कर सकता है। आज के वक्त में देशों को अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए इन एडवांस हथियारों की बहुत जरूरत पड़ती है। कोई भी देश इन हथियारों की मदद से ही अपने देश की सीमा को सुरक्षित कर सकता है। और इन हथियारों की अहमियत ऐसे समय में और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इसके साथ ही विश्व में जो हालात बन रहे हैं उसे देखकर जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञों ने तीसरा विश्व युद्ध होने की पूरी आशंका जता दी है। और विश्व में बन रहे इन हालातों को देखकर भारत भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है, जिससे भारत को युद्ध के समय किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसी क्रम में भारत ने एक और मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है निर्भया सबसोनिक क्रूज मिसाइल। दोस्तों, भारत के बेड़े में मौजूद ज्यादातर मिसाइलें स्वदेशी तकनीक से लैस और भारत में ही निर्मित है। आपको बता दें, अभी हाल ही में भारत ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित निर्भया ITCM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करके अपने दोनों दुश्मनों को एक संदेश दिया है कि अब अगर कोई भी देश भारत की ओर गलत निगाह से देखेगा तो भारत उसे उसके घर में घुसकर ही मारने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम DRDO द्वारा टेस्ट की गई इस मिसाइल की ताकत और खासियत के बारे में जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 18 अप्रैल 2024 को निर्भया मिसाइल का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, अब आप में से ही कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भारत तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण पहले भी कर चुका है, तो अब इसमें नया क्या है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि अब से पहले इस मिसाइल के जितने भी परीक्षण किए गए हैं उन सभी में रशियन मेड टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल होता है, इसलिए उन सभी मिसाइलों को निर्भय क्रूज मिसाइल कहा जाता है। लेकिन इस बार इस मिसाइल में DRDO की गैस टरबाइन एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा बनाए गए स्वदेशी टर्बोफैन इंजन के साथ निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा बनाए गए इस टर्बोफैन इंजन का नाम मानिक रखा गया है और इस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का नाम निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल है। इसके नाम में ITCM का मतलब है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। और जैसा कि इस मिसाइल के नाम से कोई भी बता सकता है कि इस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी कंपोनेंट
भारत में ही बनाए गए हैं। और इस मिसाइल के टेस्ट के बाद जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस स्वदेशी इंजन के लगने से इस मिसाइल की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों, ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल इस मिसाइल के टेस्ट के दौरान आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए रेंज सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, टेलीमेट्री जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए मिसाइल के पूरे रास्ते की ट्रैकिंग की गई। जिसके बाद उन सभी आंकड़ों को इसके पुराने आंकड़ों से जब मिलाया गया तो पाया गया कि ये मिसाइल तो अपने सभी पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ती हुई सभी मापदंडों पर बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और दोस्तों, मैं इस मिसाइल की परफॉर्मेंस पर इतना ज्यादा जोर इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस मिसाइल के फ्लाइट पाथ को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI-1 फाइटर जेट से भी ट्रैक किया और रिजल्ट सभी जगह सेम मिले हैं। इस मिसाइल ने टेस्ट के अपने सभी मानकों को पूरा किया और इस मिसाइल ने वो कारनामा भी करके दिखाया जो अभी तक भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ही कर पाई थी। दरअसल दोस्तों, अब तक भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ही भारत की एकमात्र ऐसी मिसाइल थी जो जमीन और समुद्र की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने टारगेट को पूरी सटीकता के साथ नष्ट कर सकती थी। लेकिन अब भारत की इस निर्भय मिसाइल ने भी इस कारनामे को पूरी सटीकता के साथ करके दिखाया है। दरअसल दोस्तों, भारत की निर्भय क्रूज मिसाइल ने भी समुद्र की सतह के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए अपने टारगेट को पूरी सटीकता के साथ नष्ट करके दिखाया है। और क्रूज मिसाइल द्वारा की जाने वाली इस तकनीक को सी स्कीमिंग कहते हैं। दोस्तों, निर्भय मिसाइल ने अपने परीक्षण के दौरान 864 किलोमीटर प्रति घंटा से 1111 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड को हासिल किया, जो कि एक सबसोनिक स्पीड है। इसके साथ ही ये मिसाइल ट्रेन हगिंग कैपेबिलिटी से भी लैस है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ट्रेन हगिंग कैपेबिलिटी क्या होती है, तो हम आपको बता दें कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्रूज मिसाइल पर निशाना लगाकर इसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से निर्भय क्रूज मिसाइल किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ये मिसाइल ब्रह्मास्त्र की तरह ही अपने टारगेट को नष्ट करके ही दम लेती है। अब अगर बात करें इस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले प्रोपेलेंट की, तो ये मिसाइल एक 2 स्टेज प्रोपेलेंट मिसाइल है। इस मिसाइल की पहली स्टेज में सॉलिड फ्यूल और दूसरी स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ ये मिसाइल अपने साथ 300 किलोग्राम के परंपरागत वॉरहेड को ले जा सकती है। दोस्तों, निर्भय मिसाइल की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 0.52 मीटर है। इसका विंग स्पैन 2.7 मीटर है। अब अगर बात करें इस मिसाइल की रेंज के बारे में, तो इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है और ये जमीन से कम 50 मीटर ऊपर और अधिकतम 4 किलोमीटर तक ऊपर उड़कर अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। और इस मिसाइल की यही खासियत इसे और भी ज्यादा घातक बनाती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर उड़ती हुई मिसाइल को कोई भी रडार जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिससे अपने टारगेट पर अचानक से हमला करती है और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। दोस्तों, इस मिसाइल को ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से भी लैस किया गया है जिसमें ये मिसाइल बीच रास्ते में अपनी दिशा को बदल सकती है, जिससे इसे ये काबिलियत मिलती है कि किसी भी मूविंग टारगेट को आसानी से नष्ट कर सके। दोस्तों, इस मिसाइल के 3 वेरिएंट को तैयार किया जा रहा है। शुरू के 2 वेरिएंट में इसे समुद्र और जमीन से लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके तीसरे वेरिएंट में इस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च करने के लिए विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, इस मिसाइल को फाइनल टेस्टिंग के बाद सेना में शामिल किया जाएगा और विशेषज्ञों के अनुसार इस मिसाइल की काबिलियत को देखते हुए इस मिसाइल को चीन से लगती हुई भारतीय सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। और दोस्तों, कुछ विशेषज्ञों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को ऐसी आधुनिक तकनीक से भी लैस किया गया है जिसके जरिए मिसाइल दुश्मन के टारगेट को खत्म करने से पहले उसकी तस्वीर और वीडियो खींचकर कंट्रोल रूम को भेज देगी, जिसके द्वारा नष्ट किए गए टारगेट का वीडियो और इमेज प्रूफ भी कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाता है। और इस तरह की टेक्नोलॉजी आज के समय गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है और ये काफी ज्यादा गर्व की बात है कि भारत उन्हीं गिने चुने देशों में से एक है। और इसका सारा श्रेय भारत के महान वैज्ञानिकों को जाता है। और उन्हीं वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप दुनिया के टॉप 5 अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।